गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, ध्यान करें और उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन याकूब उसका 2 अध्याय और उसका 16वां पद। और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ। जेम्स चैप्टर 2 verse 16। If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? आप देखें, जो जेम्स है वो एक इलिस्ट्रेशन जो है बना रहा है। इलिस्ट्रेशन क्या है? ऊपर जो उसने पद 14 में शुरू किया था वो है James chapter 2 verses 14 and 16. All or just 14? all. Okay. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? आप देखें, जो बात मैंने कही थी वो था, देखने से लगता है बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। हम जो मानते हैं कि हमारा जो उद्धार है और किसी मार्ग से नहीं हुआ है। हमारा जो उद्धार है वो हुआ है अविश्वास मार्ग से, हमारा उद्धार हुआ है अनुग्रह से। लेकिन ये आप देखें, जो बात जेम्स कर रहा है वो बात कर रहा है यदि तेरा कोई भाई, ये नोट ए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, वहाँ जो बात हो रही है वो है कि देखो, कोई उस समय जो गरीबी थी बड़ी रैम्पेंट थी, पीपल वर लिविंग इन एब्स्ट्रैक्ट पॉवर्टी। कहीं ऐसे थे इनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं और रहने को घर नहीं है। इट वॉज बेसिक्स। आप देखें, वही ऐसे लोग थे, दे वर क्लेमिंग दे हैव ए गुड फेथ। कल हमने देखा था, यदि कोई तेरा भाई, स्त्री या पुरुष तेरे पास आए जो भूखा है, नंगा है, आप देखिए ये बात जो उसने कल की थी, कल थी वर्स 15 में। आज जो बात हो रही है वो है एक रेस्पॉन्स ये है कि यदि तेरा भाई कोई भूखा है, नंगा है, वो तेरे पास आए और तू उसे देख कर कहे, क्या तेरा जो पेट है भरा रहे, तेरा जो शरीर है बड़ा गर्म रहे और तू उसे कुछ ना दे, तो इसका क्या लाभ? व्हाट गुड इट इज। अभी जो प्रश्न है हमें जो अपने आप से करना है, वो उन लोगों से जो कलीसिया में सेवकाई के जिम्मेदार हैं। एक साइड है उनके क्लेम, वो क्या बोलते हैं। आपको तो ध्यान होगा ना, मैंने आपसे कई बार कहा है, सप्लाई नो भलाई। हमारा जो विश्वास है बहुत बड़ा है। हम तो जी हमारे विश्वास से अगर इस पहाड़ से कहें हट जाए तो हट जाएगा। एक बार जो है, एक जो स्त्री थी, उसने इस पद को पढ़ा और दुआ करने लगी। उसकी जो समस्या थी ये थी कि उसके घर के सामने एक पहाड़ था, उसके कारण उसके घर में धूप नहीं आती थी। उन्हें कहा पहाड़ जो हट जाए, बीच बीच में आंखें खोल के देखती जाती थी, गिरा नहीं गया। और प्रार्थना के बाद वो पहाड़ तो वहीं था। उन्हें कहा, मुझे तो पहले से मालूम था कि नहीं जाएगा, नहीं गया। बहुत सारी चीजें हमें पहले से ही मालूम होती है कि ये नहीं होगा। आप देखें, ये बात तो ही खैर उदाहरण के लिए, जो आप देखें जो बात जेम्स कर रहा है वो एक मानो रियल केस सिनेरियो है। वहाँ वो लोग हैं जो अपने जीवन में क्लेम करते हैं
प्रश्न ये है कि क्या उनका जो विश्वास है वो सच्चा है। उससे पहले पद 14 में जेम्स कह चुका है, विश्वास बिना काम के मरा हुआ है। यदि हमारे क्लेम से हमारे विश्वास का कोई मेल नहीं है, व्हाट गुड इट इज, ये क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप देखें तो बात जेम्स कर रहा है, एक प्रश्न है जो उसने पद 14 में रेज किया और आज जो है पद 16 में उसका उत्तर दे रहा है। आप देखिए, मैंने आपसे कहा था जैसे जो विश्वास है बिना कर्मों के मरा हुआ है, जैसे कि शरीर बिना श्वास के, बॉडी विदाउट ब्रेथ इज डेड। आप देखें, एक मसीह के लिए जरूरी है जो मानता है उसे कार्य में भी लाए। तो यहाँ जो एक उदाहरण है, एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? वो लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, वो अपने कार्यों से, ना केवल इमोशनल क्लेम, अजी मैंने ये कर दिया मैं वो कर दूंगा, वो दिखाना है। हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल। आप देखें यहाँ जो बात जेम्स कर रहा है वो है कि यदि कोई तेरे सामने ऐसे भाई लोग आए, इनके तन पे कपड़े नहीं है, खाना जो है पेट में नहीं है, रहने को घर नहीं है, प्रश्न करता है, ऐसे तू कहेगा कि जा तेरा शरीर जो है गर्म रहे, तेरे पेट में खाना रहे, तो ऐसे विश्वास का क्या मतलब? व्हाट गुड इट इज। सच्ची बात है, जो हम बोलते हैं हमारे जीवन में दिखना चाहिए। आइए फिर से एक बार प्रभु के चरणों में आए। मैं तो कहूँगा कि आप उनमें हमारी गलती मान लें। कई बार हम जो हैं हमारे जेब में होते हुए हम जो हैं लोगों की जो है मदद नहीं करते, केवल इमोशनल घालमेल करते हैं, जा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। मुझे मालूम है कई संस्थाओं में जब उसको कहीं इसको निकालते हैं तो जो लेटर देते हैं उसमें कहा, यू आर ट्रांसफर्ड, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ए फ्यूचर। अरे भैया, आपने निकाल दिया, उसका क्या भला होने वाला है अब। आइए फिर से एक बार प्रभु से कहें, प्रभु जी मेरी प्रार्थना है मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो धनी हैं, जो गरीबों को देखकर उनके लिए कपड़ा, भोजन, रहने को घर दे सकते हैं। मेरी प्रार्थना है उनकी मदद करें ताकि वो अपने विश्वास को कार्य रूप में दिखा सकें। प्रभु जी आप दया करें, प्रार्थना सुन लें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ आपसे लेकर सदा समय तक होती रहे, आमीन। बने रहिए, दृढ़ रहिए, अपने विश्वास को कार्य रूप में दीजिए, आमीन। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की।